आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 77 तिथि 27/1/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे जी। ये जो वर्कशीट कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। जो चैप्टर है हमारा हम बीमार क्यों होते हैं, इसका जो सब टॉपिक आज पढ़ेंगे हम, इसके बारे में जानेंगे। उपचार के नियम, मतलब ट्रीटमेंट के क्या रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका इलाज किस तरह से किया जाता है। ज्ञान, संचारी रोग को संक्रामक रोग भी कहा जाता है। जो कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब इन्फेक्शस डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। और यह रोगाणुओं से होते हैं, मतलब ये किससे, रोगाणुओं से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होते हैं तो उसके शरीर संबंधित संकेत या लक्षण जैसे कि बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी हमें बीमारी हो जाता है तो उसके संकेत जो होते हैं या लक्षण क्या होता है, बुखार, सर दर्द, इस तरीके के लक्षण दिखने लगते हैं। तो डॉक्टर या चिकित्सा रोगी में रोगों के संकेत और लक्षण के आधार पर इलाज करता है। अब क्या करेगा, जितने भी चिकित्सक या कोई डॉक्टर होगा, इनके रोगों का इलाज कैसे करेगा, रोगी का इलाज कैसे करेगा जी, उनके संकेत या लक्षण के आधार पर। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। वो दो उपाय कौन कौन से हैं? जिज्ञासा उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहते हैं। जैसे उपचार के नियम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। दो कौन सा है, रोग के प्रभाव को कम करना, और दूसरा क्या है, रोग के कारक रोगाणुओं को समाप्त करना। दो नियम है, उपचार के दो नियम है। कौन कौन से जी? एक है रोग के प्रभाव को कम करना, यानी कोई बीमारी हो चुकी है उसके प्रभाव इफेक्ट को कम करना। एंड द सेकेंड वन कि क्या करना है कि रोग के कारक दैट इज रोगाणु को समाप्त करना, किल करना, मारना। आइए अब उसके बारे में जानते हैं और देखते हैं। चलिए, पहला है इसमें रोग के प्रभाव को कम करना। रोगी के तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी को प्रभावित लक्षणों जैसे बुखार, सिर दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता है या देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई पेशेंट या कोई किसी को बीमार हो जाता है या कोई बीमारी किसी को हो जाती है तो उसके लक्षण को देखते ही, जैसे कि सर दर्द हो गया, बुखार देख लिया, उल्टी देख लिया, उसके बेसिस पर उसको क्या करता है, दवा दे देता है। इन लक्षण के आधारित पर उपचार या राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट, पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है, जिससे कि शरीर ऊर्जा का संरक्षण करके और बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर करे। तो दवा के साथ साथ क्या करते हैं, उसको बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट या पूर्ण आराम की अवस्था बताई जाती है कि आपको कंप्लीट रेस्ट करना है और ये मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना और फूड आपको खाते रहना है, खाना खाते रहना है। तो ये तो एक तरीका है कि जो रोग के प्रभाव है, जो डिजीज़ के जो इफेक्ट है हमारे बॉडी में, वो कम से कम हो। एक तो तरीका ये है। तो सेकंड तरीका क्या है कि रोग के कारक रोगाणुओं को समाप्त करना। उसके लिए भी यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी के विभिन्न चिकित्सक रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी को सही कारण और रोगाणुओं के प्राप्त की पुष्टि करता है। जो भी उसका रिपोर्ट होता है, मेडिकल रिपोर्ट बहुत सारे कराते हैं ना, जैसे कि लैब टेस्ट करवा लिया, इसके अलावा हमने क्या करा लिया, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक कर लिया, किडनी फंक्शन टेस्ट चेक कर लिया। तो इस तरीके से रिपोर्ट देख के भी उसके बेसिस पे भी क्या करते हैं, हम उसको दवा देते हैं, डॉक्टर दवा के देते हैं, तथा रोगाणुओं को मारने के लिए दवाइयाँ या औषधियाँ लिखा या दिया जाता है, जिससे कि रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। वो औषधियाँ इस प्रकार से हैं, जैसे कि अगर एंटीबायोटिक कब दिया जाएगा, एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि जीवाणु रोग के उपचार के लिए होता है, जो जीवाणु रोग की वजह से हुआ है तो उसके लिए। एंटीवायरल औषधि कब दिया जाता है, विषाणु रोग के उपचार के लिए। एंटीफंगल कब दिया जाएगा औषधि दवाइयाँ, जब कवक रोगों के उपचार के लिए। ऐसे ही एंटी प्रोटोजोल कब दिया जाएगा जी, जब कोई प्रोटोजोल रोगों के उपचार के लिए। ऐसे ही कृमिनाशक औषधि कब दिया जाएगा, तो कृमिनाशक जो औषधि जब दिया जाएगा जब परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए, जो परजीवी होते हैं उनके रोगों के उपचार के लिए जो होता है कृमिनाशक औषधि दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि के बारे में बताया गया, ये क्या होता है इनके बारे में जानेंगे जी।
तो एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल औषधि जो होता है ये औषधि यहाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक जैसे बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें बैक्टीरियल औषधि कहते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया या टेट्रामाइसिन हो गया या टेट्रासाइलिन हो गया। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे बैक्टीरियल मर जाता है। यह जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में विभिन्न होता है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल एंटीबैक्टीरिया जनित रोगों में ही उपयोगी होता है, ना कि वायरस जनित रोगों में। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एंटीबैक्टीरियल है या बैक्टीरिया होता है, उसकी जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है वो अलग अलग होता है। इस कारण से क्या होता है कि जो एंटीबैक्टीरियल औषधि है वो सिर्फ बैक्टीरिया को मारने में ही या बैक्टीरिया के जो जन्म है उसको समाप्त करने में ही इसका यूज होता है, ना कि ये वायरस की जनन को मतलब ख़त्म करने के लिए। सिर्फ ये किस में काम करेगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ को उसको ही रोकेगा जी। आगे हम बात करेंगे एंटी वायरल औषधियाँ का बनाना। एंटीवायरल औषधियों के बनाने की अपेक्षा कठिन है, मतलब एंटीवायरल जो है औषधियाँ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है एंटीबैक्टीरियल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? पहला है क्या कि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। दूसरा क्या है, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। एंड तीसरा क्या है कि इन लिमिटेशन के बावजूद, मतलब इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावी एंटीवायरल भी औषधियाँ बनाई जाती है, उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, तो ये कारण है। पहला कारण क्या है कि जो वायरस की जो जैव प्रक्रिया है वो प्रणाली बहुत ही कम होती है वायरस की जो अपने शरीर में अपने पास। दूसरा जो है, तो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश जब करता है तो हमारे ही शरीर का अपने जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करता है, मतलब अपनी जीवन की प्रक्रिया को यूज़ करने के लिए हमारे बॉडी की जो मशीनरी है उसी का यूज़ करने लगता है हमारे बॉडी से। तो इसीलिए थोड़ा सा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो दो कारण है इसके, और इस मतलब इतने लिमिटेशंस या इतने कारण के बावजूद भी क्या है, एंटीवायरल औषधियाँ मिलती है, उपलब्ध है। तो बहुत खुशी की बात है। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपको ये आज की वर्कशीट कैसी लगी, कितना समझ में आपको आया। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। रोगों का इलाज करने के दो तरीके क्या हैं? तो रोगों के इलाज के लिए दो तरीके आपने देख लिए। सबसे पहले दो तरीका क्या है, तो रोगों के उपचार के लिए या तो यहाँ से दो लिख दो, या तो आप यहाँ से दोनों लिख दो। या तो ये लिखो आंसर नंबर 1, आंसर 1, या तो ये दोनों पॉइंट लिख दो, या तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, आप यहाँ से लिख दो या तो यहाँ से लिख दो, तो आंसर ये 1 है, वो लिखो। या तो ये वाला लिखो, मैं फिर से बता देता हूँ, या तो आप ये दोनों ऐसे लिख लो आंसर नंबर 1, ठीक है, या आप यहाँ से लिख सकते हो ये आंसर नंबर 1। जो ब्लैक में ना, बस जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इतना ही लिखना आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ये दो उपचार हो गया आंसर 1 का। दूसरा प्रश्न आता है क्या कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं और कैसे काम करती है। तो एंटीबायोटिक का पहले लाइन जो है यह पूरा कंप्लीट लिख देना। ये यहाँ स्टार्टिंग करके यहाँ से पूरा ये जो है ना यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहला जो है इसका यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक। ये तो एंटीबायोटिक क्या होता है, काम कैसे करता है, यहाँ से यहाँ तक। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपका आंसर 2 हो गया, आंसर 2 कंप्लीट। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कंप्लीट लिख देना, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एंटीबायोटिक दवा बनाना उपलब्ध एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के उपलब्ध के कठिन क्यों है। तो कठिन का कारण ये रहा, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट जो है ना, पहले 2 पॉइंट पूरा लिख देंगे तो ये आंसर आपका 3rd हो जाएगा। 2 पहला और दूसरा पॉइंट पूरा लिख देंगे तो ये आपका आंसर 3rd का हो जाएगा। फर्स्ट 2 पॉइंट आप लिख देंगे, फर्स्ट 2 पॉइंट, तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहा है कि संचारी रोग क्या है। संचारी रोग आपने पहले ही पढ़ा हुआ है,
तो एक तरीके से टेस्ट होता है, अगर आपने याद कर रखा हो, पढ़ रखा होगा, तो आपका आंसर इसको खुद से लिखना है। वैसे मैं बता दूं, संचारी रोग वो रोग होता है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। मतलब एक पर्सन से पर्सन जो होता है, ये संक्रमण जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, ठीक है, संक्रमित होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज इसको कहते हैं, या इन्फेक्शस डिजीज। इसके 3 उदाहरण लिखने हैं, 3 रोगों के नाम लिखने हैं। तो आप एक चेचक लिख लोगे, एक कोविड लिख दोगे, फिर एक कोल्ड लिख दोगे। एक चेचक, एक आप कोविड लिख दो, और तीसरा क्या लिखोगे, कोल्ड। तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने बोल दिए, इस तरीके से आपको 3 एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं। तो ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है अमर सर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, अमर SIRJW, अमर सर यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने स्कूल ग्रुप में अपने दोस्तों से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।